हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस पावन कथा श्रवण में दिल से स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से और आदित्य देव के दिव्य प्रेरणा से आज हम श्रवण करेंगे जेठ मास महत्व के अध्याय 4 का अत्यंत अद्भुत और ज्ञानवर्धक प्रसंग है। इस पवित्र अध्याय में हम जानेंगे भगवान सूर्य नारायण विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग रूप धारण करके समस्त सृष्टि को ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं और उनके इन स्वरूपों के क्या दिव्य फल प्राप्त होते हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करते हैं। हे अनंत कृपालु प्रभु, आप ही इस सृष्टि के आधार हैं, पालनहार और उद्धार करता हैं। हम सब आपके चरणों में शीश झुकाकर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज के इस पावन कथा के श्रवण में हमारे मन को, हमारी वाणी को मधुरता और हृदय को शुद्धता से भर दीजिए। प्रभु, हमारे अंदर के अज्ञान और अहंकार सभी दोषों को दूर करके ज्ञान और भक्ति का, सत्य का प्रकाश प्रदान करें। इस कथा के प्रत्येक शब्द हमारे जीवन को पवित्र करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। यह दयामयी भगवान, आपकी कृपा से यह कथा सफल हो और जो भी श्रद्धा भाव से इसे सुने उसके जीवन में सुख और शांति, समृद्धि का वास हो। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का शुभ आरंभ करें और भगवान सूर्यदेव की कृपा से अपने जीवन को प्रकाशमय बनाए। श्री गणेश भगवान की जय। ये प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का यह अटल नियम था कि वह प्रतिदिन अपने भाई के दर्शन किए बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। हर दिन वह कहती है कि भैया के दर्शन से ही दिन का शुभ होता है। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। जब वह बड़ी हुई और अपने ससुराल चली गई तो भी उसने अपना नेम नहीं छोड़ा। वह जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाती, फिर हर दिन अपने भाई के दर्शन के लिए मायके चल पड़ती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर आकर वह भोजन ग्रहण करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर प्रिय सबको देना। ऐसा कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका प्रतिदिन का यह नियम था, वह 2 मिनट के लिए गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। गणेश जी भगवान उसके प्रेम और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का चेहरा देखा तो वह बैठ गई। तब उसकी भाभी ने पूछा कि दीदी, आपके पैरों में क्या हो गया है? तो वह कहने लगी कि कुछ नहीं भाभी, रास्ते में कुछ कांटे लग गए हैं पर भैया के दर्शन हो गए हैं, अब तो सब ठीक है। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय और पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो वह भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा नहीं, वह तो आपका मुख देखे बिना भोजन भी नहीं करती। आप अपनी बहन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए हैं? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुख देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशानी होती होगी। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ कर देता हूँ। वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियां काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि गणेश जी की मूर्ति को भी उसने वहां से हटा दिया। यह देखकर गणेश जी भगवान नाराज हो गए और जब वह घर आया तो उसकी तबीयत थोड़ा खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारियां करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मेरी ननद आने ही वाली है। वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तब गांव वाले बोले कि आज तो अपने भाई का चेहरा देख लेगी
पर कल किसका देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, या उसका नेम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता साफ किया हुआ था। अब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहां पर नहीं थे। तो उसने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तब उसकी नजर गणेश जी की मूर्ति पर पड़ गई। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहा, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वह चली गई। तो भगवान ने सोचा कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन पूछेगा, मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़ कर ले जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। यह आवाज सुनकर बहन पीछे मुड़कर देखी तो कोई नहीं था। वह सोचा कि कौन था, किसने मुझे आवाज दी, पर कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी की पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुंच गई। जब वह घर पहुंची, लोगों की भीड़ देखी, भाभी रोती हुई मिली और सामने भाई की शरीर रखी थी। वह रोती हुई बोली कि भैया उठो, देखो मैं आई हूँ, तुम्हारे दर्शन के बिना मैं अन्न नहीं खाऊंगी। फिर उससे पत्तियों वाली बात याद आई। फिर उसने खेजड़ी के 7 पत्तियां दूध में घोलकर छींटा मारा और क्षण भर में भाई उठ बैठा और बोला, बहन आज तो बहुत गहरी नींद आई है। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भैया ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। ऐसा कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और सभी लोग भी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। गांव में जय घोष होने लगी, गणपति बप्पा मोरिया। भाई बहन को गले लगाया और कहा, तू तो साक्षात भक्ति और प्रेम की मूर्ति है। गांव के लोग भी बोले कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं गणेश जी उपस्थित होते हैं। हे प्रिय भक्तों, तब से यह मान्यता चली आ रही है कि जो भी सच्चे मन से गणेश जी की कथा सुनता या सुनाता है उसका अमर पीहर और अमर सुहाग बना रहता है। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस भाई बहन की रक्षा की है वैसे ही का जीवन सुखमय और मंगलमय बनाना। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। भगवान रुद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपने भगवान सूर्यनारायण के महत्व का वर्णन किया है, जिसके सुनने से हमें बड़ा आनंद मिला है।